शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावाटी लाइव। भाई से बड़ा आदमी का कोई हितैषी नहीं होता, लेकिन जब भाई दुश्मनी पर उतर आए तो उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। आज ऐसे ही मामले को लेकर है हमारी यह रिपोर्ट। कहते हैं कि भाई से बड़ा आपका कोई हितैषी नहीं हो सकता, लेकिन जब आपका भाई ही आपके परिवार की जान ले और पत्नी की इज्जत का दुश्मन बन जाए तो इससे बड़ा दुश्मन कौन होगा। जिले के खेतड़ी थाना अंतर्गत नालपुर गांव में ऐसे ही मामले को लेकर आज एक पीड़ित परिवार ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार मीना के समक्ष गुहार लगाई। पीड़ित महेश चंद्र ने अपनी पीड़ा को बयां करते हुए बताया कि 8 तारीख को रात 10:30 बजे उसका बड़ा भाई नेकी राम व उसके 3 लड़के घर के अंदर घुस गए। मेन गेट का दरवाजा बंद करके अंदर से ताला लगा दिया, जिससे बाहर का कोई व्यक्ति अंदर बचाने नहीं आ सके और अंदर के व्यक्ति बाहर नहीं जा सके और सर पर कुल्हाड़ियों से वार किए और मेरे साले एवं मेरे पत्नी के हाथ पैर तोड़ दिए। हम बेहोश हो गए। खेतड़ी अस्पताल में बाद में हमें बीडी के अस्पताल में रेफर करवा दिया गया। पीड़ित महेश चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले 13 जुलाई को मैं नारनौल मजदूरी करने के लिए गया हुआ था। जब मेरे घर पर लौटा तो मुझे पता चला कि मेरे बड़े भाई ने मेरी पत्नी के कपड़े फाड़ दिए और उसकी इज्जत लूटने का प्रयास किया, साथ में मारपीट भी की। घर आने पर मैंने अपने भाई को समझाया कि यह तेरी बेटी के समान है। खेतड़ी थाने में मामला दर्ज करवा दिया, लेकिन उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते मेरे बड़े भाई के हौसले बढ़ गए और उन्होंने 18 तारीख को मेरे पूरे परिवार पर जानलेवा हमला करते हुए मेरी पत्नी की इज्जत लूटने की कोशिश भी की। पीड़ित परिवार ने आज बीडी के खेतान अस्पताल में डिस्चार्ज होने के बाद मामले में न्याय की मांग को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार मीना के समक्ष गुहार लगाई। इस अवसर पर पीड़ित की बेटी आंखों के आंसू उसके परिवार पर उसके ताऊ द्वारा ढाए गए कहर को बयां करते थे। इस उम्र में उसे वह सुनने को मिल रहा था जो ठीक से वह समझ भी नहीं पा रही थी। बस पुलिस के बड़े अधिकारी के समक्ष अपने परिवार का दुखड़ा आंसुओं को बहा बहा कर बयान कर रही थी। आज 10:30 बजे करीब की बात है। 18 तारीख को मैं मेरे साला ये रिश्तेदार खाना खा रहे थे। बड़ा भाई नेकी राम, उसके 3 लड़के पवन, राजकुमार, विष्णुदत्त उर्फ विजय, इन्होंने मेन गेट का दरवाज़ा बंद कर लिया, उसके ताला लगा दिया और खाना खाते हुए पीछे लाठी और कोलाड़ों से मारपीट करने लगे। जान से मारने से बाहर से ताई कोई आदमी ने आज उठाने ये बाहर नहीं जा सके। उन्हें चारों हाथ पैर ये सर में कुल्हाड़ी मार मार के सब जान मारने से हमें मार दी, वहाँ गिरा दिया। हम बेहोश हो गए। बेहोश की स्थिति में जाकर पता नहीं खेतड़ी में, उससे के बाद में यहाँ दोनों खेतान हॉस्पिटल में डाल गए सर। उससे पहले घटना हो गई 13 तारीख को घरवाड़ी की इज्जत लूटने के प्रयास से लेकर हम अपनी चड्डी और पैंट उतार के मेरी घरवाड़ी के सर के, मेरी घरवाड़ी के सुन्नी से मुंह दबा के और अपने कपड़े उतार के इसके कपड़े फाड़ रहा था। जब इतने में मैं नारनौल मजदूरी करने जाता हूँ सर जी। 10:30 बजे करीबन की बात है। रात को मैं आगे के मेरी घरवाली की इज्जत बचाई। उसके बाद मैं उसको समझा कि तेरी बेटी के समान है, तेरे को शर्म नहीं आती या। वो अपने तीनों लड़कों को इकट्ठा करके उस दिन भी मेरे से ऐसे मारपीट की वो करी। उसके बाद में 13 तारीख की घटना में 14 तारीख को खेतड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई नहीं करने पर सर उसके पंख फूल गए, वो उसका हौसला बढ़ गया। तो 14 तारीख को मेरे साथ उसने ये घटना कर दी। पुलिस 18 तारीख को पुलिस ने उसकी कोई कार्रवाई नहीं करी। आज तक वो ऐसे घूम रहे हैं सर जी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार मीना का कहना है कि खेतड़ी थाना अंतर्गत नालपुर गांव की भगवती देवी पत्नी महेश चंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके जेठ उसके लड़कों पवन, राजपाल, विजय ने उसके साथ छेड़छाड़ की और बलात्कार करने का प्रयास करते हुए मारपीट की। इस मामले में संबंधित अधिकारी को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। खेतड़ी थाना अंतर्गत गाँव नालपुर पड़ता है। वहाँ की एक महिला भगवती देवी, वाइफ ऑफ महेश चंद्र, जाति योगी है। इसने दर्ज कराया कि उसके जेठ व उसके बच्चे वगैरह, जिनमें नेकी राम, पवन, राजकुमार, विजय आदि शामिल हैं, इन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ करी और बलात्कार करने की कोशिश की और मारपीट करी। अभी ये परिवादी मेरे सामने पेश हुए। इनके हाथ पैरों में चोटें थी, फ्रैक्चर भी था। मैंने आईओ को तुरंत कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है और अभी हॉस्पिटल से इनकी मेडिकल प्राप्त करके और जैसी सूरत होगी उसमें धारा ऐड की जाकर कार्रवाई की जाएगी। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।